हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग आज प्रश्नावली 3 हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित में, जो कि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, इनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली हल करते हैं पूरा A to Z, एक से लेके लास्ट तक सारे सवाल। तो बने रहिए बच्चों। समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है कि जोड़ा, समीकरणों का जोड़ा, यानी एक जोड़ी समीकरण होंगे 2 और 2 चर वाले, अर्थात जो समीकरण होगा उसमें 2 चर होंगे। चर का मतलब हमने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि जैसे कोई भी अक्षर है x, y, z, s, t, a, b, ये सब क्या है, ये सभी चर हैं जिनका मान बदलता रहता है। हम कहते हैं माना x बराबर 10, x बराबर 5, तो ये सभी चर होते हैं। तो जिसमें चर का मान बदलता रहे, राशि बदलती रहे, उनको चर राशियां बोलते हैं। तो 2 चर होंगे, ऐसा समीकरण होगा कि जिसमें 2 चर होंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये मान लेते हैं क्या है, समीकरण 1 है। समीकरण युग्म है इसलिए 2 समीकरण होंगे। जो दूसरा समीकरण है उसको मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण हमारा 2। अब ये जो दोनों समीकरण हो गए, ये समीकरण युग्म कहलाएंगे। और चर यहाँ पर कौन कौन है, x और y, इसमें भी x और y, तो 2 चर हो गए। अब a1, b1 और c1 क्या है, तो देखिए a1, b1, c1 ये सभी क्या हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये जो चर के गुणांक में होंगी वे संख्याएं हैं, यानी x के गुणांक में जो होगा, यदि x के साथ कोई संख्या नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 1 है, तो वो वास्तविक संख्या है। तो a1, b1, c1, इसी तरीके से a2, b2 और c2 ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे एक उदाहरण से आपको दूसरे समझाते हैं। जैसे कोई उदाहरण दे रखा है कि 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर में 0। देखिए इसको बहुत आसानी से समझना बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपकी पूरी प्रश्नावली है। दूसरा समीकरण है कोई √5x प्लस 5y प्लस 20 बराबर में 0। अब देखिए हर जगह प्लस होना जरूरी नहीं, माइनस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे अभी तो हम लोग देखेंगे। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन जब हल करने होंगे तो ये निकालना होगा कि a1 कितना है। तो देखिए समीकरण 1 है तो a1, b1, c1 होगा। समीकरण 2 होगा, उसमें a2, b2 और c2 होगा। तो यहाँ पर a1 बराबर आप लोग देख रहे हैं कितना है, 3 है, b1 बराबर कितना है, 2 है, और c1 बराबर कितना है बच्चा, 7 है। इसी तरीके से दूसरे समीकरण में a2 बराबर कितना है, √5 है। देखिए वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। अंडर रूट की आ सकती है, पॉइंट में आ सकती है, बटे में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। b2 बराबर 5 है और c2 बराबर 20 है। ठीक है, यदि यहाँ पर होता 5y माइनस 20 बराबर 0 तो c2 बराबर क्या आता, -20। यह भी क्वेश्चन हम लोग आगे हल करेंगे तब देख लेंगे। अब आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में सारणी 3.1 दे रखी है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना है। और यहीं पर मैं आपको पूरी सारणी का समझा दे रहा हूँ, अर्थ क्या है उसमें दे रखा है। अब देखिए आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सब निकालना जब आ जाएगा तो निकालना रहेगा कि a1 बटे a2, ये कुछ अनुपात दिए हैं, a1 बटे a2 यदि बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन होगी कि इसमें एक हल होगा
जो दोनों समीकरण होंगे उनका एक हल होगा। एक हल कैसे होगा? देखिए, जो रेखाएं बनेंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे इसको। प्रतिच्छेदी बिंदु बनेगा और एक बिंदु बनेगा, इसीलिए इसका एक हल होगा और ये संगत कहलाएंगी। संगत का मतलब देखिए, जिसका कोई भी हल निकलेगा उसको हम बोलेंगे संगत, और जिन समीकरणों में कोई हल नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे असंगत। तो यहाँ पर कैसा होगा? एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, एक बिंदु होगा कटान बिंदु और संगत होगा। कब? यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ये तो हो गई एक बात। अब इसमें 3 पॉइंट है मेनली। दूसरा पॉइंट में क्या है? दूसरे पॉइंट में है कि यदि आपका अनुपात आता है a1/a2 बराबर में b1/b2 और वो बराबर है c1/c2, यानी तीनों बराबर हैं। यदि सभी बराबर हैं तो हमको सोचने से ही ये लग रहा है कि जब सब बराबर तो रेखाएं भी बराबर। तो कैसी रेखाएं बनेंगी बच्चों? संपाती रेखा बनेंगी। दोनों रेखाएं संपाती होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। अब आप सोच रहे होंगे संपाती क्या होता है सर? संपाती ये होता है कि जैसे हमने समीकरण 1 से कोई भी रेखा बनाई, अभी हम लोग जब हल करेंगे सारणी विधि से, ग्राफीय विधि से, तो हम देखेंगे। ये देखिए, एक रेखा बनी समीकरण नंबर 1 से और दूसरे समीकरण से जो हमको हल मिले उससे भी रेखा बनी, वो भी सेम इसी के ऊपर, यानी कि एक रेखा पहले बनी और दूसरी भी सेम रेखा बनी इसी के ऊपर। तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संपाती, यानी सभी बिंदुओं पर समान। तो जब सभी बिंदुओं पर समान है तो इनके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। आपकी बुक में दे रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसके बहुत से हल होंगे। अब हमने बताया था यदि कोई भी हल निकलेगा तो कैसी होगी समीकरण? संगत होंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? संगत। एक क्वेश्चन में संगत और असंगत भी पूछा है। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी कंडीशन है कि यदि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, परंतु वो बराबर ना हो c1/c2 के, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो ऐसी कंडीशन में समांतर रेखाएं बनेंगी। ये बहुत ध्यान देना है बच्चों, समांतर रेखाएं बनेंगी। अब ये रेखाएं कैसे बनती हैं ये भी हम लोग देखेंगे। समांतर रेखाएं बनेंगी और जब समांतर रेखाएं बनेंगी तो आप लोग बताइए हमें ज़रा, एक रेखा ये बनी और दूसरी रेखा ये बनी, मान लो समांतर, किसी भी तरीके से समांतर बन सकती हैं। हमने मान लिया कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्या कभी ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगी? कभी भी नहीं स्पर्श करेंगी। जब कभी नहीं स्पर्श करेंगी तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं, ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये समीकरण युग्म कैसा है? असंगत। कैसा युग्म है बच्चों? असंगत। अब आप समझ गए होंगे कि संगत युग्म कौन है और असंगत युग्म कौन है। ऊपर दोनों संगत हैं, एक में एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेंगी, दूसरे में संपाती रेखाएं बनेंगी तो अनेक हल होंगे और वो भी संगत होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। समांतर रेखाएं बनेंगी। संभवतः आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.1 की तरफ। प्रश्नावली 3.1 में है बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोला है ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, तो हम ग्राफीय विधि से भी आपको बताएंगे। पहला है प्रॉब्लम, क्या है पहली, कक्षा X के यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या
ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करेंगे और ग्राफ पे बनाएंगे। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 और पहले का ये पहला खंड है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें बोला है कि कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी जो हैं वो हैं 10। तो हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 10, और जिसमें से लड़के और लड़कियां दोनों होंगे। मान लेते हैं लड़के और लड़कियां, तो ये दोनों होंगे। कितने होंगे? तो x मान लेते हैं, लड़के यदि कितने हो गए x, और लड़कियों को मान लेते हैं कि y। अब हम लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि माना लड़के बराबर x और लड़कियां जो हैं बराबर y। देखिए एग्जाम में आपको पूरा अच्छी तरीके से लिखना है। अब कहता है कि प्रथम शर्त हम मान लेते हैं कौन सी है, देख लेते हैं। प्रथम शर्तानुसार देखिए ये क्वेश्चन में जब आप हल करें क्वेश्चन को तो लिखें ज़रूर। इन सभी चीज़ों को लिखने से आपके मार्क्स पे असर पड़ता है। प्रथम शर्तानुसार क्या है कि कुल विद्यार्थी, सबसे पहले बोला है कि कुल विद्यार्थी बराबर 10। अब कुल विद्यार्थी जो होंगे वो बच्चों लड़कियां और लड़कियां मिला के ही तो होंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। सेकेंड शर्त क्या है? द्वितीय शर्तानुसार या सेकेंड शर्तानुसार, तो दूसरी शर्त है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मान लो कि ये लड़के हैं और ये हैं लड़कियां, तो लड़कियां हैं 4 अधिक। यदि हम इसको बीच में बराबर का निशान लगाना चाहें तो लड़कियों की संख्या से 4 को घटा दें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कियों से ही 4 हमने कम कर दिया। यहाँ 4 जोड़ भी सकते थे, कोई अंतर नहीं उसमें। तो x बराबर y माइनस 4 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में -4। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए जब आप समीकरण बना लें उसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे इस तरीके से पहले कि समीकरण 1 से, देखिए ग्राफीय विधि से करना है तो हमें बिंदु निकालने पड़ेंगे और हम प्रत्येक समीकरण से 2-2 बिंदु लगाएंगे, 2-2 बिंदु निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, रेखा ड्रा हो जाएगी। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 5। देखिए ये x बराबर 5 की जगह आप 4 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 5 मान लिया है। तो समीकरण पहला था कि x प्लस वाई बराबर में 10, तो ये x कितना है 5 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 5 यानी कि बराबर 5। ये आ गया y बराबर। अब ये हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है P बिंदु, हम चारों बिंदुओं के नाम P Q R S मान लेते हैं, आप चाहें तो A B C D भी मान सकते हैं। अब बिंदु लिखने तो आते होंगे आपको, निर्देशांक बिंदु जो होते हैं सबसे पहले क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है, 5 लिख दिया कामा, y बराबर भी 5 आया है तो ये भी क्या लिख दिया 5। यानी ये एक बिंदु हमें मिल गया 5 कामा 5, x अक्ष पे 5 और y पे 5। अभी बनाएंगे तब आप देखिएगा। अब दोबारा मान लेते हैं 2 बिंदु हमें ज्ञात करने हैं, तो माना y बराबर 6, 5 नहीं मानेंगे क्योंकि एक बार 5 आ गया है, तो अब कि हमने y बराबर 6 मान लिया। अब फिर से उसी तरीके से हल कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x प्लस वाई 6 माना है बराबर 10, तो x बराबर ये 10 और ये प्लस 6 उधर जाके माइनस का 6, तो बराबर 4। अब x बराबर 4 आ गया तो हम इसको Q बिंदु मानते हैं। इस बिंदु के क्या होंगे, देखो x बराबर 4 है, 4 पहले लिखेंगे कामा, y बराबर 6 माना है तो
6। तो ये बिंदु हमें मिल गया 4,6। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 से 2 बिंदु मिल गए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। अब यहाँ पर भी हम मानेंगे कि माना x बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 4, तो x की जगह 2 मानेंगे, माइनस वाई बराबर माइनस का 4, और माइनस वाई बराबर माइनस 4, और ये 2 है जो वो उधर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 6। अब माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर क्या आ गया? 6। तो अब ये तीसरा बिंदु है, इसको हम आर मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? x बराबर 2 माना था और 6, वाई 6 निकला है, तो ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु भी निकाल लेंगे। अब हम पुनः y बराबर 5, अब की y बराबर कितना मानते हैं? 5 मान लेते हैं। तो समीकरण लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस 4, तो x माइनस वाई की जगह 5 होगा, माइनस 4, और x बराबर माइनस 4 प्लस 5। देखिए माइनस 5 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। पक्षांतर करना संभवतः आप लोग जानते होंगे। यदि इन बेसिक चीज़ों में आपको दिक्कत है तो आप, मेरा एक वीडियो है बेसिक गणित का, उसको जाके देखिएगा, सारा बेसिक आपको उसमें समझ में आ जाएगा, A to Z बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसे समझाया है, एक एक चीज़, कि जिसको कुछ गणित बेसिक भी नहीं आता है वो आप वहाँ पर सीख सकते हैं। तो प्लीज़ देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, तो जितने भी नए वीडियोज हैं हमारे वो सब आपको मिलते रहेंगे। और सारे वीडियोज में डालूँगा, एक एक क्वेश्चन आपको हल करवाऊँगा लास्ट तक, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट भी डालूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सारा कुछ इसी चैनल पे मिल जाएगा। गणित में 70 नंबर का आता है, तो मैं मानता हूँ यदि आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको 70 नहीं तो 65 नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, अब ये बिंदु कितना आया? x बराबर 1 और y बराबर 5 हमने माना था, तो ये s मान लेते हैं। अब चारों बिंदु जब हमें मिल गए हैं तो अब हम चलते हैं ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर में देखिए हमने थोड़ा सा ये ड्रा कर लिया है, ये x अक्ष है और x इधर क्या लिखेंगे? x डैश, ऐसे ऊपर ये y और नीचे y डैश। देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। संभवतः इतना आप लोग जानते होंगे, नहीं तो अभी भी समझ लीजिए, कोई देरी नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा। देखिए एक अक्ष पे जो दाहिनी तरफ होते हैं, देखिए ये जो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करता हुआ बिंदु होता है, इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। और पीछे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। ऊपर आप देख लीजिए y अक्ष पे ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, और नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5 इसी तरीके से नीचे चलता चला जाएगा। अब हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोग चारों बिंदुओं को देखते हैं। पहले जो बिंदु निकले थे P बिंदु, ध्यान से देखेंगे, पहले बिंदु निकले हैं 5,5। तो देखिए 5 पहले जो है वो हम कहाँ चलेंगे? x अक्ष पे, ये 5 है, और फिर y अक्ष पे भी इसी के सामने हमको चलना है 5। तो ये है 5,5 एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु जो है समीकरण 1 का वो है 4,6। तो देखिए 4 है ये, और इसी पर बढ़ते जाएंगे तो ये है 6। देखिए 2 बिंदु हमें मिल गए हैं। इन दोनों बिंदुओं से होती हुई हमें एक रेखा खींच देनी है, एक लाइन खींच देनी है, और इसको जब भी आप करिए तो अच्छे से एकदम अच्छे से करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि इसको पेंसिल से आपको करना है।
ज़्यादा इधर उधर लाइन ना जाए तो अच्छी बात होगी। इससे हम एक रेखा खींच देंगे इन बिंदुओं से होती हुई। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के जो बिंदु थे उनको देखेंगे। दूसरे समीकरण के बिंदु क्या थे, 2,6, 2,6। देखिए ये हो गया, ये बिंदु है छोटा सा। और दूसरा एस क्या आया था, 1,5, तो 1 है और 5 ये यहाँ पे। बहुत ध्यान से देखना है आपको, सावधानी से इसको करना है, नहीं तो फिर आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपको हल निकालना है। तो देखिए ये लाइन हम लोग खींच देंगे ऐसे। अब जहाँ पर ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी वही हल होगा, ये तो आप लोग अभी समझ ही चुके हैं। तो ये कहाँ पे है प्रतिच्छेद कर रही है, ये देखिए 3,7। तो ये जो है यहाँ पे हम ऐसे तीर लगाते हुए यहाँ लिख देंगे 3,7। अर्थात ये हल हमें क्या प्राप्त हो गया, हल हमें मिला x बराबर 3 और y बराबर 7। तो x क्या है, ये लड़के हैं, और y क्या है, लड़कियां हैं, लड़कियां। तो 3 लड़के और 7 लड़कियां, और तीनों का योग 10 है। ये बताया था कि लड़कियां जो है लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो 3, 4, 7, यानी हमारा आंसर एकदम सही है, परफेक्ट है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। और ये जो बच्चों मैंने बनाया हुआ है, ये पेन से इसलिए बनाया है ताकि आपको आसानी से दिखे, बाकी आपको एग्जाम में सदैव पेंसिल का ही यूज करना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका दूसरा पार्ट। तो इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पहले का ही ये दूसरा पार्ट है, तो सेकंड पार्ट। अब इसमें हम क्या मानेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, कलम का मूल्य बराबर y। देखिए x y हमने मान लिया। अब हमने जैसा कि आपको बताया था प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त इसकी क्या है, पहली शर्त है बच्चों कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो देखो अपना सीधा सा जो है आप सोच के देखिए कि एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 5x होगा, यानी 5x। और एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य 7y होगा। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 50। यही तो बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है बच्चों, 50 रुपये है। समीकरण इसी तरीके से बनाते हैं, जो क्वेश्चन में होता है उसी से समझ के हम समीकरण बनाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन होता है उसी में हल छिपा होता है, ये आप समझ लीजिए। इसी के बाद सेकंड शर्त के अनुसार क्या है, सेकंड शर्त अनुसार वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। उसमें बोला है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य। तो अब आप जानिए 7 पेंसिल 5 कलम बराबर कितना है, 46। तो ये समीकरण नंबर 1 था और ये है समीकरण नंबर 2। अब आप जानते हैं जब समीकरण बन जाए तो ग्राफीय विधि के लिए हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 से। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा। और मैं बहुत ही बेसिक बिल्कुल एक एक चीज़ बताता हुआ चलता हूँ आपको। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। यदि x बराबर 3 जैसे भी पहले माना था, देखिए आप सोचते होंगे कि x बराबर 3 मान लिए सर, 4 मान लेते, 5 मान लेते। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, हम लोगों को मानते समय इतना ध्यान रखना रहता है कि पॉइंट में या बटे में ना आए मान। यदि पॉइंट और बटे में निर्देशांक आ जाएंगे तो वो बिंदु निकालने में हमको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि
जो ग्राफ पेपर होता है उसमें जो छोटी वाली लाइनें होती हैं, फिर उस पे पॉइंट दिखाएंगे तो वो एक पॉइंट इधर उधर हो गया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो 3 हमने इसलिए माना है कि बच्चों 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 15 उधर 50 से घटेगा तो 35 बचेगा, 7 बचे 35, तो पूरी पूरी संख्या आ जाएगी। इतना आपको अपना दिमाग गणित लगाना पड़ेगा। यदि x बराबर 3 तो समीकरण 1 था हमारा 5x + 7y बराबर 50। देख लीजिए 5 × 3 + 7y बराबर 50। मैं एक एक लाइन आपको बताऊंगा, कोई भी लाइन स्किप नहीं करूंगा और आपको भी इसी तरीके से इसको सीखना है। अब 7y बराबर क्या होगा बच्चों 50, ये 15 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस में है चूँकि माइनस में होता तो प्लस हो जाता। 50 में से 15 गया 35, तो 7y बराबर 35, तो y बराबर क्या होगा बच्चों 35/7। देखिए ये गुणा में था तो नीचे जाके बटे में हो गया, बराबर के दूसरी तरफ 7 एकम 7 बचे 35, तो y बराबर क्या आ गया 5। अब देखिए इसको भी उसी तरीके से मान लेते हैं, ये P बिंदु है तो P बिंदु x बराबर 3 आया है माना था मैंने, और y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब हम देखेंगे समीकरण नंबर, नहीं समीकरण 1 से ही दूसरा, इसका दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं बिंदु। यदि y बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 10, यहाँ पर भी ध्यान से मानेंगे ताकि ये पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, आप लोग इतना देख सकते हैं। समीकरण है 5x + 7y बराबर में 50, तो 5x + 7 गुणा में 10, y बराबर 10 माना था, y की जगह 10 लिख दिया, बराबर 50। तो 5x + 7 दहम 70 बराबर 50, तो 5x बराबर 50 और ये 70 प्लस में है इधर जाके माइनस में, तो 5x बराबर बच्चों -20। देखिए 70 में से 50 घटाना है तो 20 आया, और जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह हम लगाते हैं। ये 50 प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो x बराबर -20/5, 5 एकम 5 अक्कू 20, तो x बराबर कितना आया बच्चों -4। माइनस में आ जाए संख्या कोई बात नहीं, लेकिन पूरी संख्या आनी चाहिए, पॉइंट में और बटे में ना हो। तो ये Q बिंदु मान लेते हैं, इसके निर्देशांक क्या आ गए, x बराबर आया है -4, 10। ठीक है, अब ये दो बिंदु हमें मिल गए। अब हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 से, अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 7x + 5y। अब इसमें मानते हैं हम कि माना x बराबर 3। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि क्यों 3 माना गया है, आप दूसरी संख्या भी मान सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से मानेंगे कि पूरी पूरी संख्या आए। 7 गुणा में 3 + 5y बराबर 46, तो 21 + 5y बराबर 46, तो 5y बराबर क्या होगा बच्चों 46 माइनस में 21। देखिए प्लस 21 था इधर आके माइनस, मैं बार बार आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाए कि इधर से उधर जाएगा तो होगा क्या। 46 में से 21 गया 25 बचा, 46 बड़ी संख्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही रहेगा। y बराबर 25/5, देखिए 5 एकम 55 25, तो कितना आया बच्चों y बराबर 5। तो यहाँ पर s बिंदु होगा, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर 3 माना है, y बराबर 5 आया है, तो 3, 5। देखिए p बिंदु भी 3 और 5 ही आया था, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी में पुनः y बराबर कितना मानते हैं 12, तो 7x + 5y बराबर 46 है, तो 7x + 5 × 12 बराबर में 46, तो 7x + 12 पंचे 60 बराबर 46, तो 7x बराबर क्या होगा बच्चों 46 और ये प्लस 60 उधर जाके माइनस के 60, तो 7x बराबर माइनस के 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया माइनस का 14।
तो x बराबर क्या आ जाएगा, -14/7, 7 एकम 7 दूनी 14, तो x बराबर -2। अब यहाँ पर हमारा S बिंदु आएगा, चौथा बिंदु, ये क्या हो जाएगा, -2, 12। देखिए अब हमने चारों बिंदु ज्ञात कर लिए हैं। अब हम ग्राफ पेपर पे इसे बनाएंगे। देखिए ये हमने x अक्ष और y अक्ष खींच लिया है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है जो लंबवत है। 0,0 है, यानी कि ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इस तरीके से ये बिंदु हो जाएंगे। यहाँ x पर पीछे की तरफ माइनस में, y में ऊपर की तरफ प्लस में सभी, और नीचे की तरफ माइनस में। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोगों का जो पहला बिंदु था, पहला बिंदु क्या आया है, तो समीकरण 1 से जो बिंदु आए हैं वो हैं बच्चों 3,5। तो देखिए 3x पे चले और 5 ये बिंदु मिल गया हमें, ये बिंदु। और फिर दूसरा है -4,10। तो देखिए -4 ये है, -4,10, यानी कि ये होगा इस वाली लाइन पे ये बिंदु। अब इसको हम स्केल से खींच लेंगे, इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा। रेखा ड्रा करते समय आपको सावधानी रखनी है। ये हो गया आपका पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण में आया है 3,5। तो देखिए 3,5 एक तो यही बिंदु हो गया, और दूसरा है -2,12। ये -2 है, और मैं थोड़ा ऊपर इसको बढ़ा देता हूँ, -2 में 12, यानी कि ये यहाँ पर आएगा। और वहाँ से स्केल रख के, और दूसरा बिंदु तो यही है 3,5, तो समझ लीजिए यही आंसर ही हो जाएगा। अब प्रतिच्छेदी बिंदु कौन है, ये, इसके निर्देशांक आप जानते हैं 3,5 हैं। तो इस प्रकार x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना आया, 3 रुपये लिख देंगे। पेंसिल का मूल्य आया 3 रुपये और कलम का मूल्य आया 5 रुपये। ठीक है, अगर देखना चाहें तो पहले दिया था कि 5 पेंसिल यानी 5 तिहाई 15 और 7 पचे 35, 35 और 15 50, वही दिया हुआ था कि 50 का है। ठीक है, तो ये हमारा एकदम सही से बन गया क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों a/b, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए ये हमने अभी आपको पहले ही बता दिया है सारी चीज़ें। तो देखो क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, जिसमें 2 समीकरण है, 5x - 4y + 8 = 0, पहला समीकरण है। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0, ये दूसरा समीकरण है। तो अब हम लोगों ने अभी सीखा था कि a1 a2 निकालना है। तो समीकरण 1 लेंगे तो उसमें a1 बराबर कितना आएगा, 5, b1 बराबर कितना आएगा, -4। देखिए -4 है, चिन्ह सहित लिखेंगे, -4, और c1 बराबर है 8। इसी तरीके से a2 बराबर 7 है, b2 बराबर 6 है और c2 बराबर -9 है। देखिए सारे मान आप यहाँ पे देख सकते हैं। a1 बराबर 5, b1 -4 है और c1 कितना है, +8। इसी तरीके से a2 7 है, b2 6 है और c2 है -9। सारे मान आप लिख लेंगे इस तरीके से, और फिर देखेंगे इनके अनुपात निकाल करके। अनुपात निकालेंगे कैसे, लिखेंगे a1/a2 बराबर, a1 की जगह 5 है और a2 की जगह 7 है, 5/7। इसी तरीके से निकाल लेंगे b1/b2 बराबर, b1 है -4 और नीचे है 6। इसको अगर काटेंगे भी तो ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, 5/7, ये 5/7 नहीं है, अर्थात हम लिखेंगे चूँकि
A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। देखिए कौन सी शर्त है, ये पहली ही शर्त थी जो बताई थी। तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 के जब बराबर नहीं होते हैं ये अनुपात, तो कैसी रेखाएं बनेंगी बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। इसमें आपसे यही पूछा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी कि संपाती होगी, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। और ये भी लिख देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए, पहला पार्ट हल हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपको समझना है एक बार, फिर तो आप स्वयं इसको कर डालेंगे। सेकंड पार्ट में है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गए। इस तरीके से खींच के लिख देंगे। A1 बराबर कितना है बच्चों? 9, B1 बराबर कितना है? 3 और C1 बराबर कितना है? 12। अब समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, A1 B1 C1, ठीक है। बार बार A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। आपको देखने से लग रहा होगा 9 दूनी 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24। समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अनाड़ी कोई नहीं है, यहाँ सब सीख रहे हैं। तो बच्चों अनुपात निकालेंगे। A1 बटा A2 बराबर 9 बटे 18, 9 एकम 9 दूना 18, 1 बटा 2। B1 बटे B2 बच्चा 3 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 1 बटा 2। और C1 बटे C2 बराबर 12 बटे 24, 12 एकम 12 दूनी 24, 1 बटा 2। क्या आ रहा है? आ रहा है A1 बटा A2 1 बटा 2, B1 बटा B2 1 बटा 2 और C1 बटा C2 1 बटा 2। अब लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये कंडीशन कहाँ होती है? ये कंडीशन सेकंड वाली है। यहाँ पर कैसी रेखाएं बनेंगी? समपाती, समपाती रेखाएं बनेंगी। बस इतना ही आपसे पूछा भी है, कहा है कि इनके अनुपात को हल करके बताइए कि कैसी रेखाएं बनेंगी। तो भाई चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो कैसी रेखाएं बनेंगी? समपाती रेखाएं बनेंगी। बस हो गया आंसर। तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी निकाल लेंगे। A1 बराबर कितना दिख रहा है बच्चों? 6। B1 बराबर कितना दिख रहा है? माइनस का 3, आराम से लिख लेंगे। C1 बराबर कितना बच्चों? 10। A2 बराबर कितना है? 2 है सर जी। B2 बराबर कितना है सर जी? 1 भी नहीं है। 1 भी कैसे नहीं बच्चों? माइनस y लिखा है तो y का गुणांक कौन है? 1 है। यदि y का गुणांक आप सोच रहे हो कुछ नहीं है मतलब 0, तो 0 से y की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? 0। तो एक गुणांक सबका होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक, यानी कि कौन होता है? भगवान। ऊपर वाला 1 है। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 1। B2 बराबर कितना आ गया? माइनस का 1 और C2 बराबर 9। कितना आ गया देख लेंगे। A1 बटे A2 बराबर 6 बटा 2, 2 एकम 2 तिया 6, 3 बटे 1। ठीक है, B1 बटे B2 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 1, माइनस माइनस खच्चाक हो गया। कितना बचा बच्चों? ये बचा 3 बटे 1। ठीक है, यानी कि ये दोनों मान बराबर आ गए हैं, तो हमें C1 बटे C2 भी निकालना है। C1 बटे C2 बराबर 10 बटे में 9, कोई किसी से नहीं कटेगा, कोई किसी से कम नहीं, सभी बराबर हैं। तो लिख देंगे भाई, चूंकि
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। वो कह रहा है रुको, ब्रेक लगाओ। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। अब क्या रेखा बनेगी? समांतर रेखाएं बनेंगी बच्चों। कैसी रेखाएं बनेंगी? समांतर रेखाएं बनेंगी। समांतर रेखाएं बनती हैं तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता तो कैसा युग्म होता? असंगत। लेकिन यहाँ पर आपसे केवल पूछा है कि कैसी रेखाएं बनेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब की देखो, संगत और असंगत पूछ लिया, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम उसी तरीके का है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे का पहले पार्ट में जो समीकरण दिए हैं बच्चों वो ये है, एक समीकरण ये है और दूसरा ये है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे 3x + 2y बराबर 5। अब इसमें कैसे हम निकालेंगे? बराबर 0 होना चाहिए था। तो बच्चों जो हमारे अनुकूल नहीं है उसको हम अपने अनुकूल बना लेंगे। आज नहीं तो कल आपकी शादी होगी, आप कहेंगे अरे ये तो मेरे अनुकूल नहीं, तो भाई उसको अपने अनुकूल बना लीजिए। कैसे? 3x + 2y, 5 को बराबर के इधर ले आया, -5 हो गया बराबर 0। इसको भी अपने अनुकूल बना लीजिए। जब अपने अनुकूल बनाए रहेंगे सभी को तो जीवन बड़ा मस्त कटेगा। 7 को इधर ले आई, -7 बराबर 0 हो गया। अब लिखेंगे A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी लिख देंगे A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। अब हम जैसे अभी क्वेश्चन हल कर रहे थे उसी तरीके से फिर अनुपात निकालेंगे। कैसे? A1 बटा A2 बराबर क्या आएगा? 3/2। ठीक है, कुछ कटने पिटने वाला है नहीं। फिर B1 बटा B2 निकालेंगे। B1 है भाई 2 और बटा में -3। अब देखिए यहीं पर विरोधाभास हो गया तो आगे चलने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या हो गया? A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। शर्त लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। तो जो बराबर नहीं है तो काम कैसे चलेगा बच्चा? तो काम चलेगा ये कि युग्म होगा संगत। कैसा युग्म होगा? संगत। अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, एक बिंदु पर काटेंगी, एक हल होगा। तो कोई भी हल हो, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, कैसा समीकरण होता है? युग्म संगत। तो ये हो गया संगत। अगला देखेंगे, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, इसको भी भाई फेवर में बनाना पड़ेगा अपने। कैसे? 2x - 3y - 8 बराबर 0। ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, 8 को इधर ले आया, -8 हो गया, 9 को बराबर के इधर ले आया, -9 हो गया। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया तो भाई देख लो, A1 बराबर कितना है? 2, B1 बराबर कितना है? -3, C1 बराबर कितना? -8। इसी तरीके से बच्चा A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर -9। तुलना कर लो। कैसे? A1 बटे A2 बराबर 2/4, 1 कम दूना 1/2। कोई समस्या? कुछ नहीं, बहुत आसान है सर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। B1 बटे B2 बराबर -3 बटे -6, माइनस कट गया, 3 1 कम 3 दूना 6 बराबर 1/2। देखो 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया, बराबर आ गया। तो अब तीसरे वाले को भी देखेंगे। तीसरा वाला क्या लिखेंगे? C1 बटे C2 बराबर -8 बटे -9, माइनस कट गया, कोई किसी से कट रहा नहीं, कहता हम क्यों कटें भाई। तो 8/9, अब ये बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे कि चूंकि
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो कैसा होगा ये? तो ये होगी समांतर रेखा। तीसरी वाली शर्त, समांतर रेखा होगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं तो क्या होगा? असंगत। कैसा समीकरण युग्म है? असंगत समीकरण युग्म है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा पार्ट। देखिए ये जो है इसको भी थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग A1, A2, B1, B2, C1, C2 बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। हम लोग सीधा यहाँ पे लिखते हैं क्या? A1 बटे A2 बराबर, देखो A1 कितना है? 3/2 है, और बटे में A2 कितना है? 9 है। तो ये बटे में 9 है तो बटे में ही रहेगा यहाँ। तो 3/18, 3 एकम 3×18 बराबर 1/6। अब दूसरा क्या आ गया? B1 बटे B2 बराबर, B1 कितना है? 5/3 है, आपको समझना तो ऐसे लिख दें, और बटे में कितना आएगा? -10, यानी बराबर जब इसको लिखेंगे तो बात वही है, 5/3 आया गुणा में -10, 5 एकम 5 दूना 10 बराबर 1/-6। अब यहाँ है 1/6, यहाँ 1/-6, क्या बराबर है भाई? बिल्कुल बराबर नहीं सर। तो नहीं बराबर है तो आगे ज़रूरत नहीं लिखेंगे, चूँकि A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2। तो जब बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, एक हल होगा। तो हमने बोला था चाहे एक हल आए चाहे बच्चा अनेक हल आए तो संगत होगा। हल तो है, एक है या अनेक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे भाई। देखिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से, और प्यार से हम लोग सारे क्वेश्चन हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और आप इसको देखिए, इसके बाद रिवीजन करिए। नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लीजिए। कोई चीज़ अगर समझाने में मेरे लग रहा है कि कमी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको फिर से क्लियर करूँगा। बस आपको हमें परीक्षा में 65 नंबर दिलाने हैं, ये मैंने ठाना है। तो आप भी लग जाइए, मेहनत करिए। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। बराबर कितना है? 11। ये है चौथे का पहला जो समीकरण है, 5x माइनस 3y बराबर 11। और दूसरा है बच्चों -10x प्लस 6y बराबर -22। अब देखिए 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, -10x प्लस 6y प्लस 22। देखिए -22 से इधर आएगा +22 बराबर में 0। समीकरण बन गया, सही हो गया। अब हम क्या है, A1 बटे A2 लिख देंगे सीधा। A1 बटे A2 बराबर कितना है भाई? यहाँ देखो 5 है, यहाँ -10 है, तो 5 बटे में -10, एकम दूना 1 बटे -2, ये आ गया। B1 बटे B2 निकालेंगे। B1 बटे B2 कितना है? -3y 6y, तो -3/6, 3 एकम 3 दूना 6, तो -1/2। देखिए चाहे 1/-2 लिखो, चाहे -1/2 लिखो, चाहे -1 और फिर /2 लिखो, तीनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, अब निकालेंगे C1 बटे C2 बराबर, C1 कितना है? -11, और C2 कितना है? 22। 11 एकम 22, 11 दूनी 22, ये भी आ गया -1/2। तो तीनों क्या हो गए? बराबर। तो लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो कैसी रेखाएं बनेंगी भैया? समपाती रेखा तो बनेंगी। लेकिन हमें लिखना क्या है बच्चों? हमें लिखना है संगत या असंगत। तो ये कैसा होगा? संगत होगा, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये आ गया संगत। तो देखते हैं इसका पांचवा पार्ट क्या है बच्चों।
4/3x प्लस 2y, ये आ जाएगा इधर -8 बराबर 0। ये आएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। तो अनुपात निकालेंगे a1/a2 बराबर a1 4/3 और बटे में कितना है 2। तो ये आएगा 4/3, 2 एक कम 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा 2/3। अब b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 बराबर है 2 और बटे में 3, ठीक है, 2/3 आ गया। इसके बाद c1/c2 निकालेंगे, जो आएगा -8 बटे -12। देखिए माइनस माइनस कट गया, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ये भी आ गया 2/3। अब तीनों बराबर हैं, चूंकि यहीं पर लिख देते हैं, चूंकि आप नीचे लिखिएगा, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसलिए कैसी रेखा बनेगी, संपाती रेखा बनेगी। आंसर आपका क्या होगा, आपका पूछा है संगत है या असंगत, तो संगत है। इसका पहले भी पार्ट कैसा था, संगत। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला है x + y = 5, 2x + 2y = 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो देखते हैं x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। अब a1/a2 बराबर, a1 देखिए 1 है और a2 है 2। b1/b2 देख लेंगे, b1 है 1 और b2 है 2, 1/2, ठीक है। अब c1/c2 है, c1 है -5 और ये है -10, यहाँ पर भी कंडीशन वही है, बराबर 1/2। अब देखिए जब तीनों बराबर हैं तो वही कंडीशन लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो कैसा युग्म होगा, संगत होगा। और कैसी रेखा बनेगी, संपाती रेखा बनेगी। तो बताया है यदि युग्म संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं क्या, समीकरण जो होते हैं उनको लिखते हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या है, x + y = 5 है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल से भी हल कर सकते हैं, या देखिए मैं हल कर देता हूँ। समीकरण 1 से माना x = 0, x बराबर जब 0 मान लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा सीधा सीधा। क्यों, 0 + y = 5, तो y = 5, ठीक है। तो यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, 5। थोड़ा शार्ट में ही देखेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा आपको समझाया है अच्छी तरीके से, ये भी समझ जाएंगे आप। अब समीकरण 1 से ही दूसरा जो निकालेंगे, माना y = 0। तो देखिए जब y = 0 तो x + y = 5 है, तो x + 0 = 5, तो x बराबर कितना आ गया, 5। यानी कि इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5, 0, ठीक है। अब समीकरण 2 से देख लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, 2x + 2y बराबर में 10। अब यहाँ पर जब हम मानेंगे x = 0, x = 0, तो 2 × 0 + 2y = 10। समझ में आया। यहाँ पर देखिए x की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, बाकी सब उसी तरीके से लिखा है, आसानी से आप लोग देख लीजिए। 0 की 2 से गुणा होगी 0 आएगा, 2y बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो
तो y बराबर कितना आ जाएगा 10/2 बराबर 5। 2 एक कम 2 पंचे 10। y बराबर कितना आ गया 5। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0,5। इसी तरीके से माना y बराबर 0 तो 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो 2x प्लस 2 गुणा 0 बराबर कितना है 10। देख लीजिए तो 2x 0 से गुणा होगी 0 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं। 2x बराबर 10, x बराबर 10/2 यानी कि 5। इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 5,0। देखिए कुछ लोग इसको सीधा सिंपल सा एक जो है वो भी बना लेते हैं, लेकिन ये सरल समीकरण यदि होगा तब तो वो आसानी से बन जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है इस तरीके से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप देखना चाहें तो इसी सवाल में देख लीजिए। देखिए ये हम लोग लिखते हैं x और y। यहाँ पर जब x बराबर हमने क्या मान लिया 0, इसी से आपको समझा देता हूँ। यहाँ मैंने क्या माना x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया 5। अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि x बराबर 0, 0 का मतलब क्या है ये x खत्म हो गया, तो y बराबर क्या आ गया 5, तो सीधा लिख देते हैं 5। लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होती, कई जगह आपको बहुत दिक्कत पड़ जाती है। फिर दोबारा क्या मानते हैं कि y बराबर 0 है। अब जब y बराबर 0 है तो देखिए समीकरण इसमें तो y खत्म हो गया 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 5। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाले में भी करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये भी आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ये जो मैंने बताया है इससे आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी कितना भी समीकरण हार्ड हो। अब चूंकि इसका ग्राफीय से बनाना है तो देख लेते हैं। अब क्या आया है पहले समीकरण में, पहला बिंदु जो आया है 0,5। तो देखिए 0 कहाँ होता है यही मूल बिंदु, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर दोनों अक्ष। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, x भी 0 है y भी 0 है। 0,5 तो x पे तो चलना नहीं 0 ही रहना है, और y पे चलना है कितना 5, ये चल दिए। फिर दूसरे क्या है 5,0 तो x पे चले 5 और y पे चले 0, तो ये आ गया। तो ये हमारी एक रेखा बन गई, ये रेखा बन जाएगी। अब दोबारा से देख लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से भी x बराबर 0 तो y बराबर 5 है, तो ये 0,5 यही बिंदु हो गया। और दूसरा 5,0 तो 5,0 यही हो गया। तो दूसरी भी रेखा जब हम खींचेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिए, तो उन्हीं बिंदुओं से होकर के तो जाएगी। तो जब उन्हीं बिंदुओं से होकर की जा रही है तो रेखा कैसी है समपाती है, ठीक है, और हर एक बिंदु पर वो एक दूसरे को टच कर रही है, यानी अनेक हल हैं। तो इसी तरीके से हम इसको बना देंगे, ठीक है। अगला पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ही। देखिए सेकंड पार्ट, x माइनस वाई बराबर 8, तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे a1/a2 कितना आएगा 1/3, यहाँ पर 1 है और a2 कितना है 3 है। इसी तरीके से b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 क्या आएगा, b1 है -1 और b2 है -3, यानी ये कट जाएंगे तो बराबर ये भी 1/3 ही है। c1/c2 बराबर ये क्या होगा -8/-16, कट गया 8 1 का 8 दूनी 16, 1/2। तो ये दोनों पार्ट तो बराबर हैं बच्चों, लेकिन ये तीसरा नहीं है, तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 पर बराबर नहीं c1/c2, अतः असंगत युग्म। कैसा युग्म, असंगत युग्म है, ठीक है, यही आंसर लिखना। और संगत होता तो हमें ग्राफीय विधि से इसको निरूपित करना है, अदरवाइज नहीं। तो तीसरा पार्ट देखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर
0 और अगला है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब a1/a2 कितना है 2/4 बराबर 1/2। इतना आप लोग समझ गए होंगे, 2 एकम 2 दूना 4। अब b1/b2 बराबर 1/-2। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है -2, तो 1/-2 है। यहीं पर हमें पता चल गया कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो जब बराबर नहीं है तो ये कैसा युग्म होगा, संगत युग्म होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी जो एक बिंदु पर काटेंगी। अब इसका जो है चौथा पार्ट देखेंगे हम लोग। तीसरे में संगत युग्म है तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल भी करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x + y बराबर 6। अब ये है तो इसको हम लोग चलिए डिब्बा विधि से ही कर देते हैं, सिंपल सा है। तो देखिए यहाँ पर ये बना लेते हैं खाका, आप लोगों की भी इच्छा है, x और y। अब यहाँ पर x बराबर हम क्या मान लेते हैं 0। तो देखिए x को जैसे 0 माना ये पूरा खत्म, y बराबर क्या आ गया 6। और जब y को क्या मान लिया हमने 0, तो ये y खत्म हो गया। 2x बराबर कितना आ गया 6। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, पेन मैं रख लेता हूँ। 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 यानी 3। तो x बराबर कितना आ गया 3। अब ये दो बिंदु आपको मिल गए P और Q। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 आपका है 4x माइनस 2y बराबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम डिब्बा बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बना दें। आप लोग सोचेंगे कि सर बहुत जो है छोटा छोटा बॉक्स बना रहे हैं, कैसे सामान आएगा बच्चा। तो यहाँ पर हम मानते हैं x बराबर पहले हम मान लेते हैं 1। यहाँ पर x बराबर 1 माना, तो देखिए x बराबर 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और उधर जाके -4, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा, आप लोग चाहें तो इसको हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा इसमें मानते हैं कि y बराबर 2। y बराबर हमने 2 मान लिया, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और उधर जाके 8 हो जाएगा। तो 4x बराबर 8, तो x बराबर 8/4, 4 दूनी 8, तो ये भी आ जाएगा 2। तो x और y ठीक है हमें ज्ञात हो गए। अब हम ग्राफ पेपर पे इसको बना लेंगे। देख लेते हैं ग्राफ पेपर पे, ये x अक्ष हो गया और ये कौन सा हो गया y अक्ष। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे मानेंगे, पीछे माइनस, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो हमारा P बिंदु में क्या है, P बिंदु है 0,6। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आगे बढ़ा देंगे, 5 और 6, ये बिंदु मिल गया 0,6। और दूसरा बिंदु है 0,3, तो 0, दूसरा बिंदु है हमारा 3,0, तो ये बिंदु मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो इनसे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे 6 और 3 से। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से जो दूसरी रेखा मिली है उसमें क्या है 1,0, तो देखिए 1,0 यही हो गया, और 2,2, तो 2 और 2 ये हो गया। तो वही बिंदु हमें मिल गया दोनों, तो इसको भी इसी तरीके से खींच देंगे। तो हमारा जो आंसर मिला वो 2,2, यहाँ पर लिख देंगे 2,2। ठीक है, बस इसी तरीके से इसको बना देंगे। अब हम लोग देखते हैं पार्ट इसका चौथा पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है समीकरण पार्ट 4 में 2x माइनस 2y, ये तो बिल्कुल ठीक ही है। तो क्या लिखेंगे
A1/A2 बराबर 2/4 तो बराबर 1/2। B1/B2 बराबर -2 -4, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2 दूना 4। ठीक है, तो ये भी आ गया 1/2 बराबर आ गया। अब देखेंगे C1/C2, तो C1 क्या है बच्चा -2 और C2 है -5, तो बराबर आ गया 2/5। तो जब ये इतना आ गया तो हमने देखा कि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 परंतु बराबर नहीं है C1/C2, तो इसलिए ये कैसा युग्म होगा, असंगत, क्योंकि ये तीसरी शर्त है और इसमें कैसी रेखाएं बनती हैं, समांतर रेखाएं बनती हैं। असंगत युग्म है तो कुछ करना ही नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं क्या होती हैं बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। बाग में और क्या मिलेगा, मिलेगा तो बहुत कुछ, जब तोड़ेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है, ठीक है, और जिसमें बताया है कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, मान लेते हैं। तो कहा है कि चौड़ाई जो है उससे लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई को यदि मान लो ये x है तो ये लंबाई कितनी होगी, x + 4 मीटर। तो यही लिख देंगे कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर तो लंबाई बराबर x + 4 मीटर। ये हमने मान लिया इतना। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि अर्ध परिमाप जो इसका है वो कितना है, 36 मीटर है। ठीक है, तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। आयत ही तो है वो बगीचा। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई + चौड़ाई, और आधा परिमाप उसका तो लंबाई + चौड़ाई। परिमाप समझते हैं ना, 1 मिनट देख लीजिए। परिमाप का मतलब होता है एक बिंदु से शुरू करें और फिर पूरा उसको चारों तरफ घूम के एक चक्कर लगा लें, तो वो होता है परिमाप। तो परिमाप यदि इतना होगा चारों भुजाएं, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, लंबाई चलो चौड़ाई चलो, बस आधा हो गया। तो लंबाई + चौड़ाई बराबर कितना है, 36। लंबाई आपकी है कितनी, x + 4 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है, x बराबर कितना है, 36। x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x + 4 बराबर 36। तो 2x बराबर, देखिए यहाँ पर ये 36, ये 4 प्लस में है, ये 36 के साथ कहाँ चला जाएगा, माइनस में। तो 2x बराबर 32, तो x बराबर 32/2 काट दीजिए तो बराबर 16 मीटर आ गया। x का मान कितना आ गया, 16। अब यहाँ पर अतः नीचे लिखेंगे, अतः चौड़ाई बराबर x बराबर कितने मीटर, 16 मीटर, और लंबाई बराबर 16 + 4 बराबर कितने मीटर, 20 मीटर। तो ये आ गई लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई आ गई 16 मीटर। बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखिए जरा इसको। देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना है, 2, a2 b1 बराबर कितना है, 3, और c1 बराबर कितना है, -8। देखिए a b c ये दिया हुआ है, कहता है दूसरा समीकरण ज्ञात कीजिए
जबकि पहली शर्त है कि प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए प्रतिच्छेदी रेखा कब बनती है? जब a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के। तो देखिए, जब भी ऐसा कुछ करना हो तो समझ लीजिए जो a1 और b1 हैं और c1 हैं, इसमें जो है इनके मान बदल दीजिए। जैसे समीकरण दिया हुआ है आपका 2x + 3y - 8 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x की जगह कर दीजिए आप 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं होगा। यहाँ समीकरण में देखिए आप 2x था, यहाँ 3x कर दीजिए और जो 3y है वहाँ पे 2y कर दीजिए। बस सिंपल सा इसको पलट दीजिए। यहाँ से देख लीजिए, यानी a1 की जगह b1 को रख दीजिए और b1 की जगह a1 को रख दीजिए। बस जो समीकरण बन जाएगा वो कैसी रेखा बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट में इसके पूछा है कि समांतर रेखा हो। तो समांतर रेखा के लिए शर्त क्या है? समांतर रेखा के लिए शर्त है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर ना हो c1 बटे c2। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो चर हैं उनमें किसी भी संख्या से गुणा करते हुए उसको लिख देंगे और अचर में चाहे जो भी लिखेंगे। मतलब देख लीजिए, इसको ऐसा करेंगे कि जैसे 2x है और 3y, इनमें 2x में हम कोई एक संख्या ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4x + 2 तिहाई 6y और -8 की जगह चाहे जितना लिख दें बराबर में 0। तो ये कैसा हो जाएगा? समांतर रेखा हो जाएगी। इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका समांतर रेखा। और तीसरा पार्ट जो पूछा है, तीसरे पार्ट में बोला है संपाती। तो संपाती के लिए क्या है? सभी बराबर होने चाहिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के अनुपात बराबर हों। तो जब बराबर करना है तो आप कोई एक संख्या ले लीजिए और इसी समीकरण को उसी संख्या से गुणा करते हुए चले जाइए। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया, कोई भी संख्या ले ली, 3 ले ली। ठीक है, तो 3 से गुणा करते चले जाएंगे। 3 दूना 6x, 3 तिहाई 9y -3 अठे 24 बराबर में 0। अब ये जो समीकरण बनेंगे दोनों, तो ये कैसी रेखाएं बनेंगी? संपाती रेखाएं बनेंगी। तो संभवतः आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है इसको। बहुत ही सिंपल वे में, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले इसको हल कर लेते हैं और फिर इसका ग्राफ खींचना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पहला समीकरण है x - y + 1 बराबर 0। सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? x - y बराबर -1। दूसरा है 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो सही करेंगे 3x + 2y बराबर 12। अब हम जैसा कि ग्राफीय विधि में करते हैं, समीकरण 1 से सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु निकालने रहते हैं। तो हमने मान लिया कि माना x बराबर 0। तो समीकरण क्या है बच्चों? x - y बराबर -1। अब जब हमने x को 0 मान लिया तो समझ लीजिए इसको, चलिए 0 - y बराबर -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1। कैसे? ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा? 0 का तो कोई मतलब नहीं है, -y बराबर -1 है तो y बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,1। निर्देशांक आप लोग ध्यान रखिएगा, 0,1। अब पुनः y बराबर 0। अब की क्या लेते हैं? y बराबर क्या ले लेते हैं? 0।
तो जब y बराबर 0 ले लेंगे तो x माइनस 0 बराबर -1। देखो y की जगह क्या हमने मान लिया 0, तो x बराबर -1 प्लस 0 कोई मतलब नहीं है, x बराबर क्या आ गया माइनस का 1, और y हमने क्या माना है 0। तो दूसरे बिंदु के इसको यदि हम लिख दें P और दूसरा बिंदु कौन सा आ गया Q बिंदु कौन आया -1, 0। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से देख लेंगे। समीकरण 2 क्या है कि 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इसमें हम मानते हैं कि माना x बराबर 0, पहले x को 0 मान लेते हैं और फिर y को 0 मान लेंगे। माना x बराबर 0 तो 3x प्लस 2y बराबर 12 है, तो 3 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 12। तो देखिए ये पूरा 0 हो गया, तो 2y बराबर 12 आ गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 और बटे में 2, 2 छंग 12, तो कितना आ गया 6। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 0,6। ठीक है, अगला देखेंगे माना y बराबर 0। अब यहाँ y को 0 मान लेंगे तो समीकरण क्या है 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 3x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 12। तो देखिए ये तो पूरा 0 ही हो गया, जोड़ें घटाएं कुछ भी नहीं। 3x बराबर कितना आ गया 12, तो x बराबर 12 बटे 3, 3 एकम 3 चक्कू 12, तो बराबर 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ गए 4,0। अब हमें चारों बिंदु मिल गए हैं, पी क्यू ये आर हो गया और ये एस हो गया। ठीक है, चारों बिंदु से हम ग्राफ पे बनाएंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आएगा तो आपका ये 4 नंबर में संभवतः आएगा, तो ज़रूर इसको आप देख लीजिए ग्राफ पेपर पे। पहला बिंदु कौन सा है 0,1, तो देखिए ये 0 है और 1, यानी कि ये बिंदु, ये हमने मान लिए हैं, बिंदु लिख लिए हैं, मानना नहीं है, ये बिंदु है। ये हो गया 1, 0,1, फिर है -1,0। अब देखिए -1 चले और 0, यानी कि यही वाला बिंदु। ठीक है, -1,0 y पर चलना है। अब इन दोनों बिंदुओं से होती हुई एक रेखा हम पहले खींच देंगे। ये समीकरण नंबर 1 के बिंदु हैं, इस तरीके से। अब इसके बाद में दूसरे समीकरण से बिंदु है 0,6, तो देखिए 0, 0,6 ये बिंदु होगा यहाँ पर, और दूसरा बिंदु है 4,0, तो x पे चलेंगे 4, y पे 0, ये इससे एक रेखा खींच देंगे। इन बिंदुओं से होती हुई ये एक रेखा हमने खींच दी। अब देख लेते हैं जो ये त्रिभुज बना है, बोला है इस त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष मान लेते हैं हम। ये P बिंदु था और ये S बिंदु था, इसको मान लेते हैं हम x बिंदु को मान लेते हैं इसका तीसरा शीर्ष। तो P कितना हो जाएगा, ये है -1,0, ये है 4,0, और तीसरा जो बिंदु है जो यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए x पे कितना है 2 और y पे कितना है 3, तो 2,3। तो यही तीनों शीर्ष हो गए त्रिभुज के। यहाँ पे क्या कहता है कि इसको थोड़ा सा क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। तो आप इसको इस तरीके से छायांकित कर सकते हैं और भी अच्छे से, जैसे ये पूरा त्रिभुज यहाँ से है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बन गया ये यहाँ से इस तरीके से इसको छायांकित करना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये भी बोला है लिखने को। आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको सदैव पेंसिल से ही बनाना है,
मैं आप लोगों को दिखे इसलिए बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे P बिंदु है, P बिंदु के लिए हमने यहाँ ये P बिंदु माना है, तो P बराबर कितना हो गया -1, 0, एक शीर्ष ये हो गया। ये S है तो S बराबर कितना हो गया 4, 0, और तीसरा जो शीर्ष जो अभी हम लोगों ने निकाला है प्रतिच्छेद करता हुआ जो बिंदु है 2, 3, इसको हमने x मान लिया है, x बराबर 2, 3। तो शीर्ष के निर्देशांक भी ज्ञात हो गए। इस तरीके से ये प्रश्नावली हम लोगों ने पूरी कर ली। तो बच्चों संभवतः आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगता है। तो उसी तरीके से मैं आगे भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।